हम खाने लगे हैं पकोड़े। ये पालक मैंने काट ली है, तो आलू भी काट रही हूँ मैं। दोपहर का टाइम है, मैंने कहा चलो मौज मस्ती करते हैं, पकोड़े खाते हैं खस्ता खस्ता गरम गरम। ये हमारे पकोड़े बड़े मज़ेदार रेसिपी हम बना रहे हैं। पनीर वाले पकोड़े बनेंगे आज, टेस्टी टेस्टी दोपहर के। ये खुशक धनिया और साबुत ज़ीरा हो गया। मसाला हो गया हमारा तैयार। अब हम पकोड़े बनाने लगे। क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े। इतनी गर्मी में खाने बनाने, पकोड़े बनाने कौन सी आसान बात है, इतनी गर्मी लग रही है ना। किसी मेरे बहन भाई ने गरम गरम पकोड़े खाने हैं तो खा सकते हैं। मेरी यूट्यूब फैमिली पापा को दे के आओ। फ्राइज और पकोड़े जा रहे हैं हमारी शॉप पे। उधर कोई ना कोई आया जाता रहता है, मेहमान वगैरह, तो इसलिए हम कोई ना कोई चीज़ भेजते हैं, खा लेंगे। ये अम्मी को दे के आओ। सब ने खा लिए पकोड़े भी और फ्राइज भी। अब भाई मेरी बारी। गरम गरम खाते गए, मैं निकालती गई। तो ये हमारी चिप्स, फ्राइज और केचप। इसको मैंने बेसन ही लगाया क्योंकि पसंद नहीं करते। मैंने कहा ये बेसन के पकौड़े हैं, आप भी खा सकते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली भी खा सकती है, खा ले। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ ठीक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। अल्लाह आपको खुश रखे, बात रखे। इन्हीं नेक दुआओं के साथ करें हम अपने ब्लॉग का आगाज़। ब्लॉग का आगाज़ कुछ यूँ है कि शाम के बज चुके हैं 7, 7:30 का टाइम है और हम लगे थे खाना खाने। मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। खाना मैंने बना के कमरे में लगा दिया। खाने में आज हमारे बनी दाल मूंग और सादे चावल। इधर खाना हमारा लगा हुआ है, सब मिलकर लगे हैं खाना खाने। आप भी हमारे साथ खाना शेयर कर सकते हैं। ये हमारे सादे चावल और ये दाल है हमारी। दाल में मैंने डाला पनीर, बहुत मज़े की लगती है।
अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। जी तो जनाब हमने सारा काम निपटा लिया है, सफाई वगैरह की, क्योंकि नाश्ता तो आपको पता ही सुबह सुबह पराठे ही बनते, वो मैंने बच्चों को करवा दिया, चाय बनाई वो भी पी ली। तो अब सारे काम हमारे ख़त्म हो चुके हैं। सफाई सारी कमरे की कर दी, क्योंकि गर्मी है, जल्दी से सफाई करनी पड़ती, दोपहर को फिर अंदर लेटना होता है। इधर सेन को रोज़ाना वाश करते हैं, एक तो ठंडा हो जाता है, दूसरा मक्खियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। इधर मक्खी बहुत होती है, क्योंकि इधर चूल्हा है ना, तो किचन सिस्टम बना हुआ है, तो फिर नाश्ता वगैरह बनाते बनाते ऐसे मक्खियाँ आ जाती हैं। बर्तन भी हमारे सारे हो गए हैं वाश, ये अभी खुश्क हो रहे हैं, जैसे खुश्क होंगे ये देखें कितनी मक्खियाँ बैठी हुई हैं। इधर से वाश किया सेन तो सारी मक्खियाँ इधर बैठ गई, ये बड़ा मसला बनता है। तो ये क्या, ये चाय थोड़ी सी बची पड़ी, और ये हमारा आ गया अब सामान मशीन लगाने का, साबन सरफे वगैरह मैं लगाने लगी हूँ मशीन, ये चस्का लगाने के लिए थोड़े से रस, और ये बच्चों के लिए टॉफ़ियाँ आई हैं, ये अभी बच्चे स्कूल गए होंगे तो शाम को फिर बच्चों को बांटेंगे, क्योंकि कभी कभी कोई ना कोई चीज़ बच्चों को बांटते रहना चाहिए, स्वाद मिलता है, बच्चे भी खुश होते हैं, दवाएं देते हैं, जैसे परिंदों को खाना डालें वो भी खुश होते हैं, तो ऐसे बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो ये देखिए इधर से सेन वाश किया तो सारा पानी जाता है बड़े सेन में। वैसे तो निकास है इधर पानी का, लेकिन गर्मी है, पानी इधर उधर फैल के देते हैं, क्योंकि जल्दी सूख जाता है। अब मैं चलती हूँ छोटे सेन में, उधर जाके लगाती हूँ मशीन। ये देखें कितनी बड़ी गठरी, जो शॉप से पोश वगैरह भी आ गए कुर्सियों के। थोड़े दिन कोई महफिल थी, उधर गया था सामान, तो सारे कह रहे थे गंदे हुए पड़े हैं, सारे वाश करो। मैंने चलो पहले कपड़े धोती हूँ, फिर बाद में ये भी धोती हूँ। अभी मैंने मशीन लगा ली है, तो कपड़े मेरे जो लगा के धुल जाएंगे, फिर मैं धोऊंगी कुर्सियों के पोश। तो उधर गर्मी ज़्यादा हो जाती है, इसी के साथ जाके मैं आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़। जो के पाए दुआ में याद रखना, फिर एक नए ब्लॉग के साथ हाजिर होंगे।